आज मैं आपको ऑथेंटिक पाए की असल सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही लेज़दार बनेगा। जब आप ये पाया बना के खाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट जाके खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और फिर देखें आपके हाथ का जायका कितना ज़बरदस्त आता है। ये देखिए, ये मैंने बड़े के पाए लिए हैं, ये 2 kg है। अब इसके अंदर हम 20-25 काली मिर्च डालेंगे, 4 बड़ी इलायची डालेंगे, 10-12 लौंग डालेंगे। ये हैं जावित्री के फूल, ये 1 फूल डालेंगे। ये पाव टुकड़ा जायफल का है, ये डालेंगे। 2 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। 10-12 छोटी इलायची लिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 3 बादियान के फूल लिए हैं और ये 7-8 कबाब चीनी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हम ये सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए मेरे पास ये है, आप इसको पोटली में बना के डाल दीजिएगा, मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया है, मैं इसको बंद कर दूँगी। आप इसकी पोटली बना लीजिएगा और फिर डालिएगा, वरना आपको फिर ये से आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मगर आपको फिर छानना पड़ेगा। ये इस तरह से मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स हैं, और ये मैंने 3-4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इसको भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी। तेज़पात के पत्ते इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मेरे पास 2 था, इसलिए मैं दोनों अलग अलग डाल रही हूँ। आप एक ही पोटली में सब डाल दीजिएगा। ये देखिए, इसको इस तरह से नीचे डालिएगा पोटली को, नहीं तो पोटली ऊपर ही तैरती रहेगी। अब ये मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है ताकि वो उसके वज़न से ऊपर ना आए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। इतना पानी डालना है कि पाया हमारा डूब जाए। मैंने 2.5 लीटर पानी डाला है। अब ये बड़ा वाला चम्मच टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसे भर के डालिएगा। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको पतले पतले कट कर लिए हैं। ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिल्ली पाउडर ये डालूँगी। अब इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा जो भी सब हमने डाला है सब अच्छे से हर तरफ मिक्स हो जाए। इसे हमने अच्छे से चला लिया है। अब हम इसकी लिड बंद करेंगे और इसको तेज़ आंच पे 1 सीटी आने तक के पकाएंगे। ये देखिए, इसका प्रेशर भर गया है, 1 सीटी आ गई है समझ लीजिए। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच पे इसको पकने दूंगी। ये स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट तक पक चुका है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसके अंदर जो स्टीम रहेगी ना, वो रात भर उसमें ये धीरे धीरे गलता रहेगा और अपना जूस छोड़ता रहेगा। तो अब मिलते हैं सुबह में। ये देखिए, सुबह हो गई है। अब हम इसे खोल के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है। ये सिर्फ रात को 10 से 15 मिनट मैंने पका के इसको उसी की स्टीम में छोड़ दिया था। ये देखिए, इतना आसानी से गल गया है। अब हम इसको दोबारा से गरम करेंगे। अब हम एक अलग पतीली में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पाए की यखनी डाल देंगे इसमें ताकि छींटा ना उड़े। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। अब इस
सबको हम अच्छे से भूनेंगे। 3-4 बार हमें इसे पानी डाल डाल के भूनना है। ये मैं पाए का ही पानी डाल रही हूँ। मसाला जितना अच्छा भुना रहेगा ना उतना मज़ा आएगा आपको। देखिए मैंने इसमें प्याज वगैरह पेस्ट नहीं डाला है। हमने जो पाए के अंदर है ना प्याज डाला था ना बॉईल होने के टाइम पे, उस प्याज को ही मैं इसमें जब भूनूंगी उससे ही मसाला बनेगा। तो देखिए दोबारा से यखनी का पानी डालेंगे और भूनेंगे। देखिए इसमें प्याज आ रहा है ना, ये इस तरह से प्याज रहेगा, इससे हमारा मसाला बनेगा। इस तरह से हमें 4-5 मरतबा भूनना है। मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी है, आप और ज़्यादा डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर अपना पाया डालेंगे। ये देखिए, ये आपको प्याज दिख रहा है, ये भूनते भूनते इसका मसाला बनेगा। इस तरह से हम डालेंगे। देखिए मैंने डाला था ना, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप जब ये पोटली डालेंगे ना तो पोटली को अच्छे से धो के सारा इसका अरक निकाल दीजिएगा। ये कितना अच्छा ये 10 से 15 मिनट में गला है। लेकिन हमें ना इसे अब मसाले में गलाना है। बाकी का हम जब पहले से गला लेते हैं ना तो फिर बाद में हम बहुत ही कम पकाते हैं। तो ये होता है कि जो पाया है वो हमारा मसालेदार नहीं होता है, मतलब उसमें हल्का फीकापन होता है। जब ये मसाले के साथ भुनेगा ना और इसमें पकेगा ज़्यादा तो मज़ा आएगी आपको। ये देखिए कितना इसमें प्याज है। इसी तरह छान के हम सब डाल देंगे। अब हम इसे भूनेंगे। ये देखिए इसमें कितना सारा प्याज है। अब हम इसे अच्छे से ज़्यादा भून सकते हैं क्योंकि हमारा जो क्या पाया है वो बहुत ज़्यादा नहीं गला हुआ है, तो हम इसमें इसकी भुनाई आराम से कर सकते हैं। इसकी अच्छे से भुनाई करने देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए मसाले के साथ मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी है। आप देख रहे हैं सारा मसाला उबले हुए प्याज से बना है। अब हम इसमें अपना जो पाए की यखनी थी वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉईल होने के बाद इसको ढक्कन ढक के हम स्लो आंच पे पकाएंगे। आप पाए को जितना पकने देंगे ना उतना ज़्यादा ये टेस्ट आएगा। इसलिए पाए को हमेशा 70% आप यखनी में पकाया करें, गलाया करें, और उसके बाद मसाले में गलाया करें तो मज़ा आती है। ये देखिए इस तरह से सालन का कलर है ये। आप इसमें और हल्दी डालना चाहते हैं तो और हल्दी डालिएगा, क्योंकि जो पाए का कलर होता है ना वही ख़तरनाक होना चाहिए ताकि मज़ा ही आ जाए। तो मैं इसमें और हल्दी डालूँगी और इसमें थोड़ी सी काश्मीरी चिल्ली पाउडर डालूँगी। ये देखिए पाए में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसको स्लो आंच पे रखेंगे और इसे काफ़ी टाइम तक पकने देंगे जब तक कि पाया हमारा अच्छे से गल ना जाए। इस पर हमें कवर लगा देना और थोड़ा सा खोल के रखना है ताकि पाया बाहर ना निकले। देखिए मैंने थोड़ा सा खोल के रखा है। चलिए मैं आपको देखिए खोल के बताती हूँ। इसको बीच बीच में आप खोला करें। ये देखिए कलर कितना माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त आया है। ये देखिए अंदर से येलो है और ऊपर की जो तरी है वो हमारी रेड कलर की है। ये ऐसे ही कलर होना चाहिए पाए का, तब जाके मज़ा आता है। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहिएगा। इस तरह से पतला ही सालन होना चाहिए। इसे और पकाएंगे। इसमें ऊपर से ना 1 चम्मच देसी घी डाल दें, ये ज़रा टेस्ट को और उभार देता है। और इसे खोलने दें। अब इसे 2-3 घंटा भी खोलने देंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। पाया जितना खोलता है ना उतना मज़ेदार बनता है, उतनी लेज़दार बनता है।
याद रखिएगा, घी जब भी हम डालते हैं ना तो वो उसका नमक और लाल मिर्च को कम कर देता है, तो वो हिसाब से आप अपनी लाल मिर्ची को ज़्यादा रखिएगा, फिर आप जब ये डालेंगे ना तो ज़बरदस्त होगा। चलिए देखिए, हम अपने पाए खोल के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से पाए तैयार हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े के पाए बने हैं। ये देखिए, ये मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बस गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे मसाले हैं ना कि हमें ये ऊपर से डालने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर एक फ्रेश फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें। और बस 5 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए गले हैं। पाए हमेशा है ना, आप 7 से 8 घंटा जब पकाएंगे ना तो उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर उतर के आता है। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं, ये इसी तरह से होने चाहिए। ये देखिए, और मैं आपको इसकी ग्रेवी बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से होने चाहिए पाए। ये देख रहे हैं आप, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है। इसमें सारा टेस्ट है ना आपको यखनी का और पाए का ही आना चाहिए, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। बहुत से लोग होते हैं इसमें दही डालते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं। पाया ये सब चीज़ों का मोहताज नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने ऑथेंटिक पाए खाए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाए में कुछ भी नहीं डलता है। ये बस इसको जितना ज़्यादा पकाया जाएगा ना, ये उतना अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा। अगर आप इसे और ज़्यादा जल्दी पकाना चाहते हैं ना तो आप मसाला भूनने के बाद, पहले आपको मैंने कहा कि आप थोड़ा कम पकाइए, 70% तक गले, उसके बाद मसाले में भूनने के बाद में आपको पाया पकाना है ज़्यादा, तब जाके वो मसाला खूब अच्छे से यकजान होगा और खूब ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खूब ज़बरदस्त सी टेस्ट मिलेगा, आपको खुशबू मिलेगी। इसमें और कुछ भी नहीं डाला जाता है। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताऊंगी। पाए की एक और ख़ास बात होती है कि जब आप पाया पका रहे हैं ना तो ये इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए, ये हड्डी आपको नज़र आ रही है, गूदा नज़र आ रहा होगा। ये गूदा अंदर होना चाहिए, गला हुआ होना चाहिए मगर अंदर होना चाहिए, ताकि जब ये किसी की प्लेट में आए तो वो उसमें से ऐसे ठोक के निकाल सके। ये देखिए मैंने निकाला है, ये देखिए इस तरह से गूदा बाहर आया है जब मैंने इसको उल्टा किया है, पहले नहीं बाहर था ये। दूसरी बात ये होना चाहिए कि देखें, पाया गला हुआ होना चाहिए मगर है ना हड्डी को ना छोड़ा हो। ये देखिए एकदम अच्छे से गला है, वरना ये एकदम ख़त्म हो जाएगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगी खाने में। ये देखिए ये एकदम गला हुआ है मगर हड्डी को नहीं छोड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि हड्डी को छोड़ देना चाहिए, तो मज़ा क्या आएगा, फिर क्या आप खाली हड्डियाँ खिलाएंगी? नहीं, ये हड्डी जिसकी भी प्लेट में जाएगी उसके साथ ये गोश्त भी आना चाहिए पाए का। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हर तरह से इसके अंदर गोश्त लपटा हुआ है मगर एकदम गल गया है। ये देखिए और जब आप पाया खाएंगे तो पाया जब खाते खाते हैं ना, जब ठंडा होगा ना तो आपके ना फिंगर्स इस तरह से ना चिपकने लगेंगे। जब एकदम ठंडा हो जाएगा ये, खाते खाते हाथ में ना चिपकने लगेंगे। चलें अब मैं इसे सर्व करके बता देती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पाए की थिकनेस देखिए, पाए का कलर देखिए, और ये देखिए बोटियों के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह, इतना खुशबूदार ये जायकेदार बना है ना। आप एक मरतबा मेरी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये ऐसा है ना कि मसाला डाल के आप इसके अंदर अपनी को धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, फिर आपके घर का पूरा काम करते रहिए। 6-7 घंटा इसे छोड़ दीजिए। जैसे आपने सुबह से बनाना शुरू किया है तो आप इसे रात को खाइए, फिर देखिए इसका टेस्ट
और फ्लेवर। ये खाते खाते इतना मज़ेदार आपका है ना, हाथों में चिपकेगा, तो मज़ा ही आ जाएगी आपको। ये देखिए, इस पर अगर आप चाहें तो हरा धनिया छिड़क दीजिएगा ऊपर से। बस मैंने आपको बताया कि ये पाया किसी भी चीज़ का, एडिशनल चीज़ों का मोहताज नहीं है, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बना है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च और जिंजर, जूलियन और हरा धनिया ये सब गार्निश में डाल सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही चिपचिपा बना हुआ है, आपको मज़ा ही आ जाएगी। आप इसे पाव से खाएं, कुलचा नान से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, मज़ा ही आ जाएगा आपको। मैंने आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, आप उस तरह से अगर इसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ऐसा पाया आपने कहीं भी नहीं खाया होगा, क्योंकि इसमें ना दही है, ना प्याज है और ना ही टमाटर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाए की यखनी में ही बना हुआ है, एकदम हल्के मसालों के साथ। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही लजीज है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा।